हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। और आज हम लोग देखने वाले हैं 6th क्लास की मैथ्स में चैप्टर 1 के अंतर्गत एस्टिमेशन टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। आप जब अंदाज़ा लगाते हो, दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेडियम में कितने लोग हैं? तो हमने कहा कि लगभग वहाँ 75,000 लोग हैं। अब ये लगभग क्या होता है? दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। हो सकता है 75,000 से थोड़े ज़्यादा हो, थोड़े कम हो, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली बोल देते हैं 75,000। या फिर एक और एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि भाई ये घर में पार्टी हो रही है, काफ़ी गेस्ट आ रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस पार्टी में कितना खर्चा हुआ? तो हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 35,000। अब ये 35,000 क्या है? क्या हो सकता है 35,000 से थोड़ा ज़्यादा हो या 35,000 से थोड़ा कम हो? तो हमने उसको अप्रॉक्सीमेटली बोला है, एक अनुमान लगाया। हम पूछते हैं कि भाई ये पार्टी होने वाली है, तो इसमें कितना खर्चा होगा? सामने वाले ने बोला लगभग 35,000 का खर्चा हो जाएगा, विच डजंट मीन कि वो एग्जैक्टली 35,000 का होगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये होता है एस्टिमेशन। तो इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 3 hours टू ट्रैवल फ्रॉम भोपाल टू इंदौर। अब इस स्टेटमेंट में हमने बोला है अप्रॉक्सीमेटली 3 hours लगेंगे भोपाल से इंदौर जाने के लिए। तो क्या एग्जैक्टली 3 hours लगेंगे? नो। सो एस्टिमेशन इज नॉट एग्जैक्टली। ओके, जब हम बोलते हैं एग्जैक्ट, उसका अपोजिट ही हो गया एस्टिमेशन, क्योंकि एस्टिमेशन में हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। द वेट ऑफ द बैग इज अबाउट 15 kg। दैट डजंट मीन कि वो वेट उस बैग का 15 kg ही है, वो 15 kg से थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। और हम रियल लाइफ में एस्टिमेशन का इस्तेमाल करते ही रहते हैं हर चीज़। देखिए, आप जब किसी चीज़ को एग्जैक्टली मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट मिलेगा, बट कई बार हम उसे अंदाज़ा लगा के बताते हैं। हमने एक बैग को जस्ट हाथों से उठाया और एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कितने वेट का होगा, तो वो है अप्रॉक्सीमेशन, एस्टिमेशन। तो रूल्स क्या हैं एस्टिमेशन के? मैथमेटिक्स में हम इसके भी रूल्स देखते हैं कि जब हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं तो उसके क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल है फर्स्ट चूज। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट चूज योर राउंडिंग डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर एंड लुक एट द डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ इट। ठीक है, कोई एग्जाम्पल से भी अभी मैं इस बात को क्लियर करता हूं। हमें राउंड ऑफ करना है बेसिकली। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसके नियम है। इफ इट इज 0, आप कोई भी नंबर दिया हुआ, जैसे 2418, अब ये एक नंबर है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट चूज योर राउंडिंग डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर, तो एंड लुक एट द डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ इट। ठीक है, अब मुझे राउंड ऑफ करना है। मान लीजिए कि लास्ट डिजिट को मैं देखना चाहता हूं, तो लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। सो इफ इट इज 0 1 2 3 4, दैट मीन्स 5 से छोटी है, देन डू नॉट चेंज द राउंडिंग डिजिट। तो फिर आप राउंडिंग डिजिट को चेंज नहीं करेंगे। सो राउंडिंग डिजिट कौन सी होगी? ठीक है, आप जब इसको अप्रॉक्सीमेट करने वाले हो तो आप इस वाली डिजिट में चेंजेस करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये लास्ट वाली डिजिट जैसे यहाँ 8 दिख रही है, तो पहला वाला रूल यहाँ फेल हो रहा है, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 है, यानी 5 से छोटा नंबर है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो 2 4 1 8 अगर लिखा हुआ है तो ये रूल इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। पर सोचो 2 4 1 2 लिखा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2 4 1 0 लिख सकते हैं। यस, ऑल द डिजिट्स that are on the right side of the rounding digit will become 0। तो जो राउंडिंग डिजिट है, आपने 2 4 1 2 देखा,
तो आपने कहा कि राउंडिंग डिजिट कौन सी है, हम बार बार सुन रहे हैं कि राउंडिंग डिजिट, तो राउंडिंग डिजिट एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया टेंस प्लेस वाली है। टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है वो राउंडिंग डिजिट है। तो उसके राइट साइड में जो डिजिट्स आ रही हैं, उसके जस्ट राइट साइड में जो डिजिट है वो अगर 5 से छोटी है तो राउंडिंग डिजिट में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं और राइट साइड पे आपको 0 लिख देना है। तो यानी ये 2 की जगह 0 हो जाएगा और 1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो राउंडिंग ऑफ 243 टू द नियरेस्ट 100। अब ये 100 प्लेस जो है दैट इज 2, इसके अबाउट हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसके अबाउट अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हमें ये चीज़ों में देखना पड़ेगा कि इसके राइट साइड में क्या है, 2 के राइट साइड में क्या है। सो 243 में 2 राउंडिंग ऑफ डिजिट है, इसके राइट साइड में 4 आ रहा है विच मीन्स लेस देन 5। इस जगह पे 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता। तो इस जगह पर 5 से छोटा डिजिट है तो हम क्या करेंगे, जो राउंडिंग ऑफ डिजिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसे 2 ही रहने देंगे और जो उसके राइट साइड के डिजिट्स हैं उनको सबको 0 कर देंगे। सो 243 का राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 100 इज 200। तो 200 इज द आंसर। ठीक है, अब ये नियरेस्ट 100 ना बोल के नियरेस्ट टेंस बोलते अगर, तो ये क्या होता, हम लोग चेंज कर दें अगर सवाल को, इसी सवाल में कि हम बोलते हैं राउंड ऑफ 243 टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस। अब क्या हो जाता, अब हम कहते 243 में राउंड ऑफ डिजिट है 4 और इसके राइट वाला जो है दैट इज 3, जो कि 5 से छोटा है, तो हम राउंड ऑफ डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसे 24, ये 4 तो 4 ही रहेगा, जो राइट साइड की डिजिट है उस जगह पर 0 ले आएंगे। गॉट इट? तो राउंड ऑफ डिजिट जो है 4 है क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके राइट साइड वाली जो डिजिट है वो 5 से छोटी है, इसलिए हमने 4 को चेंज नहीं करा, लेकिन जो 4 के राइट साइड की डिजिट है उसको हमने कर दिया 0। तो 240 इज द राउंड ऑफ 243 टू द नियरेस्ट टेंस। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो राइट साइड की डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या रूल है? If the digit on the right side of the rounding digit is 5, 6, 7, 8 or 9, that means 5 or greater than 5, then increase the rounding digit by 1. तो हमें rounding digit को 1 से increase करना होगा. All the digits that are on the right side of the rounding digit will become 0. तो देखो, rounding digit के आगे वाली जो right side वाली digits हैं वो तो 0 होनी ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि राउंडिंग डिजिट में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। जैसे एक सवाल आपको दिया गया है, राउंड ऑफ 292 टू द नियरेस्ट 100। अब 292 है, तो सबसे पहले तो देखिए राउंडिंग डिजिट कौन सी है। तो हम नियरेस्ट 100 पे लाना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे ये राउंडिंग डिजिट, यानी 292 के सबसे करीब का 100 कौन सा है। इज इट 200 और 300? आप खुद सोचिए कि 292 के ज्यादा करीब कौन है, 200 है या 300 है। ठीक है, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 पे जाना है। 100 क्या होंगे? 100, 200, 300, 400, 500, दीज आर कॉल्ड हंड्रेड्स, राइट? तो नियरेस्ट 100 पे जाना है और हम अभी 292 पे हैं, तो 292 के पास वाला 100 कौन सा है? द सिंपल आंसर इज 300, राइट? तो इसको हम लॉजिक से भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, कोई रूल की ज़रूरत नहीं, हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। लेकिन रूल क्या कह रहा है कि जो राउंडिंग डिजिट है दैट इज 2, उसके राइट साइड वाली डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ी है, 5 के बराबर भी हो सकती है और 5 से बड़ी भी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? राउंडिंग डिजिट में चेंजेस करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज बाय 1। तो 2 से क्या हो गया? 3 हो गया, और राइट साइड के डिजिट्स को हम कर देंगे 0, तो भी आंसर आपका 300 आ गया। सो आप खुद सोच के देखिए
कि अगर मैं बोलता हूँ एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला 4176, ये एक नंबर। अब इसको आपको राउंड करना है, राउंडिंग डिजिट है 1, तो नियरेस्ट 100 के पास जाना है। तो 41, अब देखिए नियरेस्ट 100 का क्या मतलब हुआ, इसके पहले होगा 4100 और इसके बाद होगा 4200। यस, 4176 इनके बीच में कहीं पर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि वो किसके ज़्यादा करीब है, 4100 के ज़्यादा करीब है या 4200 के ज़्यादा करीब है। ऑब्वियस ही बात है, ये क्योंकि 76 है यहाँ पर, तो ये 4200 के ज़्यादा करीब है, तो इसका आंसर 4200 आएगा। आप इसको नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करने वाले हो अबाउट दिस 100 डिजिट, तो ये आंसर 4200 आने वाला है। अब इसको रूल से भी करेंगे तो भी सेम आंसर आना चाहिए। रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि 4176 में आपको 1 के अबाउट राउंड ऑफ करना है, तो इसके राइट साइड के डिजिट को देखिए, क्या वो 5 के बराबर या उससे बड़ी है? हाँ, 7 इज ग्रेटर देन 5, राइट। इक्वल भी होती 5 के तो भी चलता। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ डिजिट में, राउंडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, और राइट साइड में 0 कर देंगे तो भी आंसर आपका 4200 आ रहा है। सिंपल। ओके, गिव अ रफ एस्टिमेट। अब एक सवाल देखिए, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। आपको एक रफ एस्टिमेशन देना है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत सिंपल है। तो हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है, एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग। अब जैसे देखिए, इसका अगर एडिशन करना होगा तो इट टेक सम टाइम, आपको ऐड करना पड़ेगा, 7 + 5 + 5 इस तरीके से ऐड करना होगा, कुछ कैरी आएगा फिर ऐड कर रहे हैं, तो इट टेक सम टाइम। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट आंसर से मतलब नहीं है, हम एक अप्रॉक्सीमेशन चाहते हैं, तो ऐसे में हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, सभी को, तीनों को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 100। अब मुझे बताइए 537 का, पहले मैं कॉमन सेंस से करूंगा फिर मैं रूल से करूंगा, ठीक है। पहले कॉमन सेंस से हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर रूल जो अभी मैंने सिखाया उसको भी अप्लाई करते हैं। आपको दोनों में से जो समझ में आ जाए आप उससे करिए, लेकिन दोनों रूल बिल्कुल वैलिड हैं और इजी हैं। तो पहला हम लॉजिक से कर रहे हैं, कॉमन सेंस से कर रहे हैं। तो 537 के करीब में कौन सा 100 है? 500 है या 600 है? इससे छोटा होता है 500, इससे बड़ा होता है 600, दोनों 100 है। तो 500 के ज़्यादा करीब है या 600 के ज़्यादा करीब है? क्योंकि ये 537 लिखा है, 550 एकदम बीच में होगा, मिडिल में होगा। 500 और 600 के बिल्कुल बीचों बीच कौन होगा? 550। तो ये तो उससे छोटा है ना, सो दैट मीन्स इट इज़ क्लोजर टू 500। तो नियरेस्ट 100 क्या होने वाला है यहाँ पर? 500 आने वाला है। यहाँ पे नियरेस्ट 100 क्या आने वाला है? 115 है, तो नियरेस्ट 100 क्या आने वाला है? इट विल बी 100 ओनली। और 4795 के नियरेस्ट 100 कौन सा आने वाला है? 4800। गॉट इट? तो इसके लिए कॉमन सेंस से ही आप आंसर दे देंगे, आपको कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हो। इनको ऐड करना बहुत आसान हो गया। 4800 + 100 हो गया 4900, 4900 में 500 और जोड़ दो तो ये हो गया 5400। तो 5400 इज़ द आंसर, बट दिस इज़ अप्रॉक्सीमेशन और हमें एस्टिमेट ही निकाल के बताना है। दूसरा तरीका जो आपका स्टैंडर्ड रूल है, जो मैंने आपको रूल्स बताए उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो कैसे आंसर आएगा। आंसर तो सेम ही आना है, पर वो कैसे आएगा उसको समझते हैं। देखिए 537 है, नियरेस्ट 100 पे लेके जाना है, तो जो राउंडिंग डिजिट है वो है 5, क्योंकि वो 100 प्लेस पे, और क्योंकि इसकी राइट वाली डिजिट 5 से छोटी है तो मैं राउंडिंग डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करूंगा, उसे 5 ही रहने दूंगा और उसके राइट साइड की डिजिट पे 0 लिख दूंगा। 115 के केस में देखें तो राउंडिंग डिजिट कौन सी है? 1 है, और इसके राइट साइड में भी 1 लिखा है विच इज़ लेसर देन 5। दैट मीन्स राउंडिंग डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो 1 ही रहेगी और उसके राइट साइड में 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 4795 है, तो इसमें राउंडिंग डिजिट कौन सी है? 7 है, क्योंकि 100 प्लेस पर हमें राउंडिंग करनी है, तो 7 है।
इसके राइट साइड में जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है, 5 के बराबर या 5 से बड़ी है 9, तो आप राउंडिंग डिजिट में 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो इट विल बिकम 4 8 और राइट साइड में उसके 0 कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम निकालेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है 5400, जस्ट बिकॉज सेम वैल्यूज ही तो आ रही हैं, राइट। तो अब आपको अप्रोक्सीमेशन समझ में आया होगा, ये राउंडिंग ऑफ करना आपको समझ में आया होगा, एंड दिस इज डैम इजी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।